श्री बिंदु माधव स्तुति। हे बिंदु माधव, आप सब सुखों की वर्षा करने वाले मेघ हैं। आनंद वन काशी को पवित्र करने वाले हैं। राग द्वेष आदि द्वंद्व जनित विपत्ति को हरने वाले हैं। आपके चरण कमलों में ब्रह्मा, शिव, सनक सनंदन आदि सुखदेव जी, शेष जी और अन्य मुनिजन रूपी भ्रमर सदा निवास किया करते हैं। आप निर्मल नीलमणि के समान श्याम रूप हैं। 100 करोड़ कामदेवों के समान आपकी सुंदरता है। पीतांबर धारण किए हैं। वह पीतांबर नीले बादल में बिजली के समान शोभित हो रहा है। आपके नेत्र लाल कमल के समान हैं। सुंदर चितवन है। आप भक्तों को सुख देने वाले हैं और स्वभाव से ही करुणा रस से भीगे रहते हैं। आप काल रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह, राक्षस रूपी वन के जलाने के लिए अग्नि और मोह रूपी रात्रि के नाश करने के लिए सूर्य रूप हैं। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। आपके हाथ में श्वेत शंख कमल के ऊपर बैठे हुए राजहंस के समान शोभित हो रहा है। मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल, भाल पर तिलक, भ्रमर समूह के समान काली अलकें, टेढ़ी भ्रुकुटी, सुंदर दांत, होंठ और नासिका बड़ी ही सुंदर हैं। सुंदर कपोल और शंख के समान ग्रीवा मानो सब सुख की सीमा है। हे हरि, आपकी मधुर मुस्कान चंद्र किरण और कुंद कुसुम के समान है। आपके हृदय पर नई मंजरियों सहित विशाल वनमाला और सुंदर श्री वत्स का चिन्ह शोभायमान हो रहा है। आप ब्राह्मणों का बहुत आदर करने वाले हैं तथा क्रोध रहित, अजन्मा, अपरिमित पराक्रमी, महान महिमा वाले और अनंत हैं। आपको धन्य है, धन्य है। आप हृदय पर हार, भुजाओं पर सोने के बाजूबंद, हाथों में रत्न जड़ित कंगन और कटे देश में मणियों की तागड़ी धारण किए हैं। दोनों चरणों में हंस के समान सुंदर शब्द करने वाले नुपुर पहने हैं। आपके समस्त अंग सुंदर और आपका सारा ही वेश सुंदरतामय है। समस्त सौभाग्यमयी तीनों लोकों की शोभा समुद्र कन्या श्री लक्ष्मी जी आपके दक्षिण भाग में विराजमान है। आप गंगा जी के समीप सुंदर मंदिर में निवास करते हैं। जो मनुष्य नेत्रों से आपका दर्शन करते हैं वे अत्यंत धन्य हैं। आप सब कल्याणों के स्थान, कठिन कठिन संदेहों के नाश करने वाले, पाप रूपी वन को भस्म करने वाले और कष्टों के हरने वाले हैं। आप विश्व को धारण करने वाले, विश्व के हितकारी, अजय, मन इंद्रियों से परे, कल्याण रूप और विश्व का सृजन, पालन तथा संहार करने वाले हैं। आप ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के भंडार हैं। अणमा आदि महान सिद्धियों के देने वाले बड़े दानी हैं। मुझ तुलसीदास को संसार रूपी सर्प निकले जा रहा है, इससे मैं अत्यंत भयभीत हूँ। अतः हे सर्पों के नाशक, गरुड़ की सवारी करने वाले श्री राम जी, कृपा करके मुझे बचा लीजिए। इस शरीर का यही बड़ा भारी फल और इतनी ही महिमा है कि नेत्र तृप्त होकर श्री बिंदु माधव की नख से शिख तक शोभा देखें। जिनके निर्मल, किशोर, पुष्ट और सुंदर श्याम शरीर की शोभा असीम है। ऐसा जान पड़ता है मानो नील कमल, श्याम मेघ, तमाल और नीलम मणि ने इन्हीं के शरीर से शोभा प्राप्त की है। जिनके कोमल चरणों में सुंदर वज्र, अंकुश आदि शुभ चिन्ह हैं। उंगलियों और नखों की ऐसी अति अभूतपूर्व उपमा है मानो लाल और नीले कमलों से रत्न युक्त पत्तों का समूह निकला हो। सोने की रत्न जड़ित नुपुर मन को मोहने वाले और भक्तों को सुख देने वाले हैं। मानो शिव जी के हृदय में अनेक रूप धारण करके
भगवान विष्णु सुंदर मंदिर बनाकर वास कर रहे हो। कमर में जो तागड़ी का सुंदर शब्द हो रहा है, ये अनुपम है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर भी ऐसा कहा जा सकता है मानो सोने के कमल की सुंदर की कलियों में भ्रमरों का सुहावना शब्द गुंजार हो रहा हो। विशाल वक्षस्थल में भृगु मुनि के चरण का चिन्ह अंकित होकर आपके वक्षस्थल की कोमलता बतला रहा है। कंगन आदि नाना प्रकार के गहने ऐसे सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने मन लगाकर स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। गज मुक्ताओं की माला के बीच में रत्नों की चौकी ऐसी शोभा पा रही है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। पर समझाने के लिए कहा जाता है कि मानो नीले मेघ पर तारागणों के मंडल के बीच में नवग्रहों ने बैठने का स्थान बनाया हो। भाव ये है कि नील मेघ के समान भगवान का शरीर है, तारागणों का मंडल गज मुक्ताओं की माला है और उसके बीच में स्थान स्थान पर प्रयोग हुए रंग बिरंगे रत्न नवग्रहों के बैठने का स्थान है। सर्प के शरीर सदृश भुजदंडों में कमल, शंख, चक्र और गदा शोभित हो रही हैं। ग्रीवा सुंदरता की सीमा है और ठोड़ी तथा होठों सहित मुख की असीम छवि छा रही है। दांतों की ओर देखकर हीरे, कुंदकलियां और बिजली की चमक लजाती है। नासिका, नेत्र, कपोल, सुंदर कानों में कुंडल और भौहें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। सिर पर घुंघराले बाल हैं, उन पर मुकुट पहने हैं। भाल पर तिलक की बड़ी शोभा हो रही है। उसे समझा कर कहता हूँ, मानो बिजली की दो छोटी छोटी रेखाएं अपनी चंचलता छोड़कर चंद्रमा के मंडल में निवास कर रही हैं। शरीर पर निर्मल अनुपम पीतांबर धारण किए हैं, जिसकी उपमा हृदय में समाती नहीं, फिर भी कल्पना की जाती है। मानो अनेक मणियों से युक्त नीले पर्वत के शिखर पर सोने के समान वस्त्र शोभित हो रहा हो। दक्षिण भाग में प्रेम सहित लक्ष्मी जी विराजमान हैं। वे ऐसी शोभा पा रही हैं मानो तमाल वृक्ष के समीप नीला वस्त्र ओढ़े सोने की लता बैठी हो। सैकड़ों सरस्वती, शेषनाग और वेद सब मिलकर इस शोभा का वर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते। फिर भला ये राग द्वेष आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ मंद बुद्धि तुलसीदास किस प्रकार गाकर इस शोभा का वर्णन कर सकता है। हे मन, इस शरीर का परम फल केवल इतना ही है कि नख से शिख तक सुंदर अंगों वाले श्री बिंदु माधव जी की छवि का पल भर के लिए अपने चंचल स्वभाव को छोड़कर स्थिरता के साथ प्रेम से दर्शन कर। जिनके कोमल चरण नए खिले हुए लाल कमल के समान है। नखों की ज्योति हृदय के अज्ञान रूप अंधकार को हरने वाली है। जिन चरणों में वज्र, ध्वजा, जौ और कमल आदि की सुंदर रेखाएं हैं और अंकुश का चिन्ह मन रूपी हाथी को वश में करने वाला है। पैरों में सोने के रत्न जड़ित नुपुर और कमर में तागड़ी मधुर स्वर से बज रही है। पेट पर 3 रेखाएं पड़ी हैं। नाभि सरोवर के समान गहरी है, जहां से ब्रह्मा जी सरीखे ज्ञानी उत्पन्न हुए हैं। हृदय पर वनमाला और उसके बीच में मणियों की चौकी अत्यंत शोभायमान है। भृगु जी के चरण का चिन्ह तो चित्त को खींचे लेता है। नीले कमल के फूलों की माला के समान जिनके शरीर का वर्ण है, उस पर पीतांबर मानो शोभा की वर्षा कर रहा है। हाथों में मनोहर कंगन और बाजूबंद हैं। अंगूठी निराला ही आनंद दे रही है। हाथी की सूंड सदृश विशाल चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। शंख के समान ग्रीवा
सुंदरता की सीमा है। सुंदर ठोड़ी, दांत, लाल होंठ और नुकीली नासिका है। नवीन कमल के सदृश नेत्र, चंद्रमा के समान मुखमंडल और मृदु मुस्कान भक्तों को सुख देने वाली है। सुंदर कपोल, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और भाल पर सुंदर तिलक सुशोभित हो रहा है। सुंदर कटीली भौहें और मनोहर चितवन है, और जिनके काले केशों को देखकर भौरों की पंक्ति भी लज्जित हो रही है। रूप, शील और गुणों की खान सिंधु सुता श्री लक्ष्मी जी दक्षिण भाग में विराजित होकर चरण सेवा कर रही हैं, जिनकी कृपा दृष्टि शिव, ब्रह्मा, मुनि, मनुष्य, दैत्य और देवता भी चाहते हैं। तुलसीदास का संसार जनित भय तभी मिट सकता है जब उसकी बुद्धि इस सुंदर छवि में अटक जाए, नहीं तो वह दीन, मलिन और सुखीन होकर करोड़ों जन्मों तक व्यर्थ ही भटकता फिरेगा।